मेरा नाम सुंदर सिंह है जी, मैं शिल्ली गांव का रहने वाला हूँ। राजेंद्र सिंह और उसके 2-3 साथियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। झूठी कंप्लेंटें कर रहे हैं हर रोज़। 25/9 को इन्होंने एक झूठी FIR की हमारी गाड़ियों की, कि हमारी गाड़ी रास्ते में लगी है। हमारे पास फुटेज है जी, रास्ता खुला है, कोई नहीं है, हमारी ज़मीन है वहाँ पे। लेकिन उस और 29/10 को हमारी गाड़ियाँ उठा रहे हैं 1-1.5 महीने के बाद। अब ये देखो अत्याचार नहीं है। और फिर हमारी वहाँ वो नहीं कर रही थी, जमानतें नहीं ले रहे पुलिस में। जो हमारे साथ आदमी जा भी रहा उसको भी भगा रहे हैं वहाँ से, दिलीप ठाकुर जी। ऐसा ही हमारे साथ कोई आदमी नहीं जाएगा, जमानतें नहीं देगा हमारी, उसको भी वहाँ से डरा रहे, धमका रहे, भाई की जेबों से हाथ डाल के सामान निकाल रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है सर। हमने कोई चोरी तो नहीं की, गाड़ियाँ खड़ी थी, उसका चलान ही हो सकता था ना। उसको टो करके ले लिया जी हमारी ज़मीन से। अगर हमारे खिलाफ कोई चार्ज लगा भी है तो उसको डिमार्केशन कीजिए, आप देखिए कि किसकी ज़मीन है। जब हमारी ज़मीन है, हम बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन से गाड़ी उठाने का क्या मतलब बन गया जी? ये तो शरेआम है ना जी, धोखाधड़ी का मामला है नहीं सारा। जो ज़बरदस्ती हो रहा हो वो करो। फिर जमानतें नहीं दे रहे, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं वहाँ। फिर राजेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा तो डिस्प्यूट था तो सिर्फ बाउंड्री का था। बाउंड्री 5 फुट ऊपर हो सकती है, 5 फुट नीचे हो सकती है। लेकिन राजेंद्र सिंह का तो 37 बीघे 14 विश्व का है, जिसमें 24 में आ गया फैसला। अप्रैल 24 में आ गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं होती। SDM ने FRA कमेटी बना के उसको रोक दिया, जो प्रोसीजिंग चली हुई थी। वन विभाग ने उसमें नोटिस कर दिया था खाली करने का, लेकिन FRA कमेटी बना के SDM ने उसको रोक लिया। तो क्या है ये, राजेंद्र सिंह ही वहाँ पे शासन कर रहा है कि अधिकारियों का भी कोई काम है? वो देखेगी। कोर्ट का फैसला आया, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट? यस सर, सब कुछ है। FIR इन्होंने झूठी की हुई। कभी कहते हैं हमने टांकी तोड़ दी। हमने अगर पर्सनल कोई काम किया तो उसमें FIR हो जाती है जी हमारी। और हमने जो कंप्लेंटें दी उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, ना पुलिस में हुई। DC सोलन नहीं करता, SDM नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। और इन्होंने कोई छोटे मोटे काम नहीं किए सर। राजेंद्र सिंह ने 104 पेड़ विलेज बायला में काटे बांध के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 129 पेड़ उसने शिल्ली में काटे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके अलावा 5-6 जगहों पे उन्होंने खनन का कार्य किया, जिसमें सरकारी भूमि से खेत रेत बेच दिया जी, कई बिघों से। आरोप तो आपके सही है, पर एक सरकारी अधिकारी के बारे में जब आपको कुछ कहना है किसी मीडिया चैनल तो आपके पास पेपर चाहिए। हो सकता है ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ये सही हुई है, नो डाउट, क्योंकि अब जो प्रकाश में आते हैं, लेकिन आपके पास कोई पेपर? वन विभाग ने जो उनको बेदखली का वो दिया नहीं, वो भी हमारे पास है। फिर SDM ने जो FRA कमेटी बनाई, और FRA कमेटी में भी वो आदमी है जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया, उनका बेटा सचिव बना दिया गया। और 10 और 15 लोगों की एक कमेटी बना दी गई, जिसमें कोई वो नहीं हुआ जी। पंचायत में होता है ना जी, जनसभा होती है, उसमें वो पड़ता है। फिर उसमें भी क्राइटेरिया भी कितनी जनसंख्या चाहिए, वो कोई मतलब नहीं। 10-15 लोगों ने वो बना ली। और जब हम SDM साहब के पास गए तो वो बोलते जी अगर आप उसमें रोड़ा डालोगे FRA कमेटी बनाने में तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, FRA हो जाएगी आप। ये कोई तरीका तो है नहीं। और सीनियर सिटीजन थे जी हमारे साथ, 15 लोग हम गए थे। तो SDM साहब ने ये कहा, पूरे गांव के लोग? हाँ जी। तो ये कहते हैं कि आप अगर रोड़ा डालोगे उसमें FRA कमेटी में बनने में तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ। हर झूठा केस इनका 5 दिन में हमारे खिलाफ शुरू हो जाते हैं इंक्वायरी। तो क्या कोई पर्सनल रंजिश है, कोई गांव के स्तर की पर्सनल? एक गाड़ी उठाई है, 2 गाड़ियाँ उठाई, 2 गाड़ी। हाँ जी, आपकी अपनी 2 गाड़ी? हाँ जी। और हमारी पर्सनल जगह में लगी हुई है जी। हम तो बोल रहे हैं अगर निकलता है तो हम छोड़ने को तैयार हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, कम से कम नाप नपाई तो वहाँ पे हो। ये है जी कहने का मतलब। इन लोगों के खिलाफ कोई, अब प्रधान राजेंद्र सिंह का भाई प्रधान ना 2 टेन्योर के लिए, उस पर 6,78,000 का गमन का मामला साबित हो गया। वो
लेकिन रिकवरी कोई नहीं हुई, FIR उसके खिलाफ कोई नहीं हुई। अब ये क्या है, प्रशासन में क्या चल रहा है साबित होने के बाद। और 50 ऐसे काम है जी जिसमें अभी भी इंक्वायरी की जरूरत है, लेकिन दी हुई है जी। हाँ जी, कॉपियां हैं, सब है, लेकिन इन्होंने सब जगह कंप्लेंटें दी जी, सब जगह कंप्लेंटें दी इन्होंने। DC को भी दी, SP को भी दी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दी, IPH को भी दी, नगर कमेटी को भी दी, सब जगह, पर कार्रवाई कोई नहीं है, क्योंकि वो धन्ना सेठ है, पैसा है, सब कुछ है। और यही तो मैंने आज मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय ऐसे अधिकारियों को टांगो, इनको सस्पेंड करो इनको, और इनके खिलाफ कार्रवाई लो। अब जैसे दिलीप ही है इंस्पेक्टर वहाँ, आप देखिए कोटला नाला थाने में, वो तो SP की पावरें यूज़ कर रहा है, SP की पावरें यूज़ कर रहा है। ये गौरव सिंह जो पुलिस SP है, ये अच्छा आदमी है बेचारा, इसमें दो राय कोई नहीं है। अब हम उसको गलत क्यों बोले? जिसने गलत किया उसको गलत बोला जाएगा। और मैं तो आज DG साहब को पीछे मैंने बोल दिया 2 दिन पहले, मैं कहा इसको लाइन हाजिर करो, इसको, ये लाइन हाजिर के काबिल है ये। तो ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम करते हैं, हम थोड़ी नहीं कर रहे बदनाम। हम तो ये जो इशू है जो लोगों के, वो प्रेस के सामने उठा रहे हैं। प्रेस ही एक सब चीज़ है, और प्रेस ही देखिए, जो प्रेस नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप लोग उठाते हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है, पर सरकार उस पर भी कार्रवाई करती है। ऐसी बात नहीं कि प्रेस में ऐसे थोड़ी नहीं बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों आपसे कि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको न सताया जाए, जो धन्ना सेठ है उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे। और मैं तो आज इसे कह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाए कि सोलन से भी क्या हो रहा है, ये SP से पूछा जाए क्या हो रहा है। ये सुखिंदर सुक्खू जी, आप है ना कि आप दिल्ली भागते रहो, लाहौल स्पीति भागते रहो, कहीं भागते रहो, इस पर भी कार्रवाई करो। जब अफसर क्या कर रहे हैं, अफसर क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर हो गई है। मैं पहली बार देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर कि ऐसा जो काम हो रहा है कि मुख्यमंत्री को कोई सुनता ही नहीं है। आप देखिए, वीरभद्र सिंह जी रहे, जयराम जी रहे, शांता कुमार जी रहे, रामलाल जी रहे, और धूमल जी रहे, सबने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। परंतु एक बात जरूर है, कर्मचारियों से जो टकराएगा वो जमीन पे आ जाएगा, इसमें दो राय कोई नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि आज चुनाव हो जाए, एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीतेगी। जबकि हालत यह है, जैसे मुकेश अग्निहोत्री है, विक्रमादित्य सिंह है, 2-4 आदमी है जो जीत सकते हैं, पर इनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी सुखविंदर सुक्खू ने। हालात ये खराब कर दी है। आज देश के अंदर कांग्रेस का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। अब हिमाचल ही रहा, ये भी यहाँ भी सर्वनाश हो जाएगा। हालात इस कदर हो गया खराब। अपने लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पर ये जिन लोगों ने बनाया है, यही लोग उतार देंगे कांग्रेस को। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं नहीं कर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, परंतु सुखविंदर सुक्खू को चाहिए कि भाई कम से कम इस तरफ ध्यान दें। ये नहीं कि अब महिलाओं को 1500 नहीं मिले, 300 यूनिट बिजली नहीं मिली, मतलब हालात बहुत खराब है। ये तो झूठ पे एक सरकार बनी है, चलो बन गई है तो बन गई है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास तो 40 MLA है। अरे 4 रहते हो देरी नहीं लगनी, 4 रहते हो देरी नहीं लगनी है, देरी नहीं लगेगी देरी। आज ये हालात जो है हिमाचल प्रदेश के हो गए। 45,000 करोड़ से आपने ऊपर कर्जा ले लिया, और डाला कहाँ कर्जा? हमने कहा श्वेत पत्र जारी करो, तब पता चलेगा कि भाई हाँ यार वाकई यहाँ खर्च हुआ है। विकास के कार्य ठप पड़े हैं, विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है। और दूसरी बात आप देखो, 3 साल जश्न जो है मंडी बना रहे हैं, जहाँ हजारों लोग मर गए, आपदा आई, घर में खाने को नहीं है, वहाँ आप जश्न मना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री आपको होके गया है, तब बोलते नहीं जी गोपाल दास वर्मा तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है। अरे खिलाफ ना बोलूं तो क्या करूं? आपका स्तुति गान करूं मैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? आप तो सबसे बेड़ा गर्क आपने कर दिया, सबसे बेड़ा गर्क सरकार का कर दिया, कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको हटा दे, दूसरा कोई बन जाए, तो शायद वो काम ठीक करे। जैसे मुकेश अग्निहोत्री है, ठीक है, एक प्रेसमैन था, आप देखिए उसका दिमाग तेज चलता है, सुक्खू से 100 टाइम बेटर चलता है उसका दिमाग, इसमें दो राय कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, प्रेस से उठा हुआ आदमी है वो, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये तो कुछ कांग्रेस की वजह से थोड़ी गलती होगी, नहीं तो मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री होता तो आज इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं होती। लोग भूखे मर रहे हैं गाँव में, हालत खराब करके रख दी है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई, ना मैंने कोई MLA बनना, ना मैंने कोई चेयरमैन बनना, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे तो वीरभद्र सिंह जी ने कहा था आपको शिमला से लड़ा लेते हैं आपको, मैंने कहा ना, मैंने रहना अपने कर्मचारियों के साथ ही है। और ठीक है, जय जयकार पूरे प्रदेश में मेरी हो रही है,
इसमें दो राय कोई नहीं है। मैं मुद्दे उठाता हूँ, बिल्कुल सही उठाता हूँ, गलत मैं मुद्दे नहीं उठाता हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को कि आप अगर मैं बोलता हूँ गलत तो उसको आप जो है क्या नाम है पूछो मेरे से, क्या आपने ये गलत बोला, मेरे खिलाफ FIR करो आप, है जी। तो इसलिए हालात ये है, सिर्फ ये है टेलीफोन जिसके सलाहकार है दूसरे अखबार वालों को, भाई गोपाल दास वर्मा की खबर नहीं लगानी यार। आप बताइए लाइफ टाइम को इन्होंने कह दिया वहाँ है, और आप देखिए दूसरी बात ये कि दिव्य हिमाचल को कह दिया और डिलैल जी मिश्र इनको कह दिया। अरे अब ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, कल को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में आएगी इनका मैं लून पानी बंद कर दूंगा सिर्फ इनका। ये मैंने आपको आज ऐलान कर दिया। मैंने बात कर दी है, जयराम ठाकुर से बात करी है, मैंने बात करी है, बिंदल से बात करी है, मैंने सबसे करी बात कि इनका ध्यान रखें। ये जो फसली बटेरे अखबारों में इनका ध्यान रखो आप, इनकी बंद करो इनका सारा काम। तो ये आने वाली स्थिति है, आ गई स्थिति अब ये विषय तो गोपाल जी ठीक है, आप उठाते रहते हैं इन विषयों को। जो इनका विषय है उस पे आगामी क्या है आपका? आप धरना देंगे सोलन में DC ऑफिस के बाहर, क्या पता क्या ये ठीक बोला। ये बेचारे इनके दो भाई एक शिक्षा विभाग में है, एक बैंक में है। तो आप बताइए जो भी कोई चाहे कोई और भी हो, कोई और भी मेरे पास आता है तो मैं उठाता हूँ धरना। मैं कहता हूँ क्या धरना हम 28 तारीख को दे रहे हैं वहाँ क्या कहते हैं धर्मशाला में भी, पेंशनर जितने भी है। आपने पीछे देखो 17 को भी दिया था। मैंने तो उनको ये कहा कि ओक ओवर को घेरो, दोनों गेट बंद कर दो, तब उठो जब ये दे पैसा। ऐसी स्थिति अब अगले महीने आने वाली है और मैं करा दूंगा ऐसा कि पूरे दोनों गेट, जैसे पुलिस वालों ने किया था जयराम के टाइम में, सारे घुस गए थे अंदर, ऐसे घुसेंगे तब जाके ये सूत में आएंगे, उससे पहले सूत में ये आने वाले है नहीं है। बाकी महाराज बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, जो कृपा आप लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में है ये सुंदर सिंह ठाकुर जी, सोलन से हैं ये। आप इस बात को देखो कि मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से आज मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर जो पुलिस महकमा है वो इस कदर तक मतलब गिर गया है कि गरीब किसानों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं और जानबूझ के तंग किया जा रहा है। ये सोलन का एक मामला है, शीली गांव का। वहाँ एक राजेंद्र सिंह है, धन्ना सेठ कहें इसको तो ठीक रहेगा, कि उसके कहने पे सोलन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं उसके कहने के अनुसार काम करते हैं। चाहे उसमें पुलिस हो, जिलाधीश हो, SDM हो, वन विभाग के कर्मचारी हों, IPH विभाग के कर्मचारी हों, नगर परिषद के कर्मचारी हों या अधिकारी हों, वो उसी का कहना मानते हैं, बाकी किसी का कोई कहना नहीं मानते हैं। और उसके जो कारनामे हैं वो अपने आप में अजीब है। आप इस बात को देखिए कि शीली गांव में शोभा राम जी रहते हैं, वहाँ पे उनके बच्चे वहाँ पर हैं, और राजेंद्र सिंह जो है जानबूझ के मतलब उनकी गाड़ियों के चालान करा रहा है, जबकि ऐसी स्थिति वहाँ पर है नहीं। कि सड़क है वहाँ पर, IPH विभाग की सड़क है और इनका अपना ही मतलब जो निजी रोड है। तो आप इस बात को देखो तो गाड़ियाँ तो गांव में खड़ी होंगी, बाहर थोड़ी नहीं खड़ी होंगी, सारे गांव की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती है, सिर्फ चालान इनकी गाड़ियों के होते हैं। और एक कोटला नाला पुलिस स्टेशन में दिलीप सिंह इंस्पेक्टर है, वो अपने आप को SP से भी ऊपर समझता है, वो SP को समझता है कुछ नहीं है। और इस प्रकार की कार्रवाई है, बल्कि जो SP गौरव सिंह है वो बिल्कुल ठीक ईमानदार अधिकारी है, ठीक कर्मचारी है, वो सबकी बात को सुनते हैं। उन्होंने 3 महीने पहले कहा था कि भैया इनके कोई चालान नहीं होंगे जब तक कि डिमार्केशन ना हो जाए। डिमार्केशन होगी, अगर सरकार की भूमि निकलेगी तो चालान होंगे, अगर इनकी अपनी निजी भूमि होगी तो नहीं चालान होंगे। तो आप इस बात को देखो कि राजेंद्र सिंह ने जो है मतलब इतना दबाव पुलिस पे डाला, कोटला नाला थाना पुलिस पे डाला, और इनकी गाड़ियों के चालान जो है मतलब वहाँ कर दी गई, जबकि वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं था। इनके भी CCTV फुटेज है इनके पास, सब कुछ है इनके पास, उसके बावजूद भी उस पुलिस के अधिकारी ने चालान किए। आप हैरानी इस बात की देखो कि 16/5/2025 को चालान करते हैं इनकी गाड़ियों के, और 1 महीने के बाद गाड़ियां उठाई जाती है। अरे अगर रास्ता बंद था तो आपसे उसी दिन क्यों नहीं आपने गाड़ियां उठाई,
उसी दिन आपने चलान करा, उसी दिन गाड़ियों को उठा लेते। 1 महीने के बाद गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं और पुलिस स्टेशन को ले जा रही है। मतलब आप देखिए कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस हिसाब से वहाँ हो रहा है। तो मैंने तो इनकी जो तरफ से अभी 4 दिन पहले डीजी पुलिस हिमाचल को पूरी कंप्लेंट दी है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो पुलिस का अधिकारी दोषी पाया जाता है उसको सजा दी जाए, थाने से हटा के उसको लाइन में हाजिर करो। ऐसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों रखा गया है जो अब पुलिस एसपी से ऊपर बनता है और बदतमीजी करता है ये। तो मैं उस दिन खुद भी थाने में था, तो आप बताइए दिलीप सिंह इंस्पेक्टर तो ये सोचते हैं कि मैं ही एसपी हूँ, मेरे सामने जो है उनके बच्चों को जो है ये मोबाइल हटा दो, ये कागज हटा दो, ये लाओ सो लो, मैं भी रेस्ट कर दूंगा। अरे भैया कोई आपको इतनी पावर थोड़ी नहीं दी कि आप कानून से बड़े थोड़ी नहीं है। कानून तो कानून ही है। 1 महीने पहले आप जो है गाड़ियों के चलान करते हैं और 1 महीने के बाद गाड़ियाँ उठाते हैं। कोई ये बाप का राज है ये? तो मैंने तो यही कहा है कि डीजी पुलिस को भी उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और आप इस बात को देखो कि जो राजिंदर सिंह और उसकी टीम में 3-4 आदमी हैं, ये सिर्फ हैं 3-4 आदमी हैं और इनका काम है मतलब जो अपना कुछ देखना नहीं है। अभी इनका अपना जो 37 बीघा 14 बिस्वे का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 3 महीने पहले कि मतलब जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण जो किया है इसको तोड़ दिया जाए। तो आप इस बात को देखो कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जौना जी रोड पे भी इसका एक मकान है, जबकि परमिशन 2 मंजिला बनाने की थी, बना दिए 5 मंजिल। तो आप देखो कि कई बार इन्होंने कंप्लेंट भी करी वहाँ कारपोरेशन में, कमेटी में, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। सुनेगा तो सिर्फ राजिंदर सिंह की सुनेगा। और ये बड़े हैरानी का मामला है जो उसके साथ और भी जो कोई दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे ही मिली भगत है इनकी। वो 24 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है राजिंदर सिंह ने कहाँ से बनाई है? खनन माफिया, पेड़ माफिया, मतलब जो भी ना हो। और कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस सरकार के साथ है, बीजेपी आएगी तो बीजेपी सरकार के साथ है। परंतु अब ऐसा हिमाचल प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। जो गरीब आदमी है उसकी मदद की जाएगी, चाहे कोई भी है। और ये लोग अमीर है, पैसा इनके पास है, ये तो पैसे से कई कुछ खरीद देते हैं, सरकारों को खरीद देते हैं ये। तो मेरा कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी कि कुछ ऐसी सुध लो कि गरीबों पे अत्याचार ना करो। जो अमीर है, ये जो धन्ना सेठ, इन पे कार्रवाई करो। इनकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, विजिलेंस जांच की जाएगी। और मैंने इनको कहा है, इनको कि भी इनके परिवार को भी आप ईडी में इनकी कंप्लेंट करो, गवर्नर को कंप्लेंट करो, तो तब जाके कोई सुख शांति होगी। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूछने वाला कोई नहीं है, जो किसी ने कर दिया सो कर दिया। अब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मतलब गाँव में चलना मुश्किल कर दिया है, धमकियाँ दे रहे हैं कि मार देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे। तो मेरे और जो ये कंप्लेंट करते हैं, चाहे ये पुलिस को करते हैं, चाहे नगर परिषद को करते हैं, चाहे जिलाधीश को करते हैं, एसडीएम को करते हैं, एसडीएम भी सुनती नहीं है। वहां पे देखिए हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दबा के बैठी है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि भी इनके ऊपर कार्रवाई करो आप, और एसडीएम ने बिल्कुल उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। क्या कारण है इसके पीछे, क्या हो रहा है ये? तो इसलिए ऐसा है कि मुझे बोलने का, मेरे पास दुनिया बहुत आती है हिमाचल प्रदेश से और मैं बोलता हूँ, इसमें 2 राय तो कोई नहीं है। सुखू तो मुख्यमंत्री अब बना, ये तो मेरे सामने बच्चा था। ये 20 साल हम इकट्ठे रहे, 20 साल। इस बात का सारा हिमाचल प्रदेश गवाह है और शिमला के लोग भी गवाह है। तब मैं इसको गालियां देता हूँ कई बार जब ये सुनता नहीं है। आज देखिए हालत आप प्रदेश की देखो, आप आज भी, कल भी 3 पेंशनर मंडी में मर गए बिना इलाज के, मर रहे हैं। 8-9 हज़ार पेंशन मर गए हैं। तो आप इस बात को देखो कि अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा काम। आज कर्मचारी हताश हैं, पेंशनर हताश है, बेरोजगार हताश है, ठेकेदार हताश है। कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। यहाँ आप लोग प्रेस वाले बैठे हैं, प्रेस का भी पता नहीं कितना पैसा देना है। सिर्फ होल्डिंग लगा दो, करोड़ों रुपए की होल्डिंग पे बस अपना फोटो लगा दो, बाकी और कुछ नहीं है, किसी को देना कुछ नहीं है। आप बताइए यार, प्रदेश जो है कर्जे पे डुबो रहे हैं आप, हर महीने कर्जा ले रहे हैं आप। इसलिए तो अब मतलब है कि प्रदेश कभी किसी दिन ये डूब ही जाएगा, ये इस कर्जों पे ही डूब जाएगा। अपनी तनख्वाह 30% बढ़ा दी और कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की तनख्वाहें 1 लाख से अबव कर दी। लूट पड़ी है। जो लूट न सके वो मूर्ख है। मैं तो कहूँगा इस सरकार में ये लूट रहे हैं प्रदेश को, जनता को लूट लिया इन्होंने। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई कानून व्यवस्था कोई है नहीं है। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी लगाया तो एडिशनल चार्ज,
डीजी पुलिस लगाया तो एडिशनल चार्ज, नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। मतलब कोई पता नहीं लग रहा काय का अवस्था परिवर्तन है, किस बात का व्यवस्था परिवर्तन है। तो इसलिए ऐसा है, मुख्यमंत्री महोदय अभी भी समय है। बिहार के हाल देख लिया आप, गए बिहार में तो साफ करके आ गए, और यहाँ तो हम करेंगे साफ। यहाँ हम बैठे हैं, मेरी 73 साल उम्र है। आपने तो कुछ चैनलों को कहा कि गोपाल दास वर्मा की खबर ना लगाओ, पर तुम सुखविंदर सुक्खू जी, जिस दिन आप कुर्सी से उतरेंगे ना, हिमाचल प्रदेश में चलना मुश्किल कर दूंगा आपका और आपके परिवार का। ये आज स्थिति आपने खुद पैदा की है, हमने नहीं पैदा की है। ये लोग त्राई कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, आप इस बात को देखिए। तो बोलना तो भाई है, अगर हम गलत बोल रहे हैं आप कंट्राडिक्ट करिए, कंट्राडिक्ट करो आप उस बात को। हाँ जी, बोलना कुछ है, चलो बोलो। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।